जब वैकेंसी 1,22,000 सीटों पे निकाली गई तो 73,000 पे ही नियुक्ति क्यों हुई? 49,000 सीट क्यों बचा लिया गया? और अपनी बात ही रख रहे हैं, सरकार के सामने मांग कर रहे हैं और तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बस अपनी बात रख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जारी होना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन? इस पे कोई नहीं आएंगे श्रेय लेने के लिए। पेपर लीक पे कार्रवाई करने का श्रेय लेने कोई नहीं आएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने का श्रेय लेने आ जाए भाई। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है। बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभी मिलर स्कूल में पहुंचे थे। सभी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार उसके पहले जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू कार्यालय में उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब छात्र नेता से ही बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के साथ उनकी रिजल्ट क्यों अब तक नहीं दी जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार की असंवेदनशीलता है युवाओं के प्रति और यही वजह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जब वैकेंसी 1,22,000 सीटों पे निकाली गई तो 73,000 पे ही नियुक्ति क्यों हुई? 49,000 सीट क्यों बचा लिया गया? सभी सीटों पे नियुक्ति होनी चाहिए। तो बीपीएससी ने भी गलती किया कि जितने सीटों पे आपको वैकेंसी दी गई कि रिक्तियां दी गई, उतने सीटों पे आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए था, फाइनल रिजल्ट। तो इन्होंने क्या किया? काउंसलिंग के लिए रिजल्ट जारी किया, वो भी आधा अधूरा, सीट से कम। एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में 49,000 सीट खाली रह गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जनवरी में भी हम लोग आंदोलन किए थे मिलर स्कूल में। आज फिर आंदोलन हो रहा है, हम उनके समर्थन में ही आए हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो पूरे बिहार में फिर इस बार नोटा बटन दबेगा और साथ ही टीआरई 3 पेपर लीक में भी जो भी बड़े-बड़े शिक्षा माफिया शामिल है, चाहे वो बड़े-बड़े शिक्षक हो, बड़े-बड़े अधिकारी हो, बड़े-बड़े नेता हो, सबको जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बिहार के युवा को न्याय नहीं मिलेगा। अभी बड़ी-बड़ी मछलियों को क्यों बचाया जा रहा है? जब आ गया कि बड़े-बड़े शिक्षक शामिल है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी शामिल है, तो क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा गया अभी तक? तो सभी लोगों को पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हो सबको जेल भेजा जाए और टीआरई 2, टीआरई 1 की भी जांच की जाए कि उसमें भी जिस तरह से रिजल्ट आया उसको देख के लगता है कि धांधली सेटिंग उसमें हुई है। तो टीआरई 2, टीआरई 1 तो रद्द तो कर दिया गया, टीआरई 3 का रद्द हुआ है। हाँ। टीआरई 2, टीआरई 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें तो नियुक्ति हो गई है, तो उसकी भी जांच हो। जितने लोग फर्जी तरीके से अंदर गए हैं सबको बाहर किया जाए। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग पूरी करेगी? देखिए, सरकार को करना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार है तो करना चाहिए और अगर नहीं करती है तो चुनाव में हम लोग वोट से उसका जवाब देंगे। जेडीयू कार्यालय अभ्यर्थी पहले पहुंचे थे, जेडीयू कार्यालय में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, गार्ड के द्वारा बाहर से ही उन लोगों को वहां से रफा दफा कर दिया गया। देखिए, अब ये तो दिखाया जा रहा है कि तानाशाही एक तरह से। जब अभ्यर्थी जा रहे हैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए, चूंकि जदयू सरकार में है और वहाँ मंत्री लोग भी बैठे हुए थे, तो मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं था, तो बात रखने दिया जाना चाहिए था। लेकिन एंट्री नहीं दिया गया शायद अभ्यर्थियों को। फिर मिलर स्कूल में सभी इकट्ठा हुए और अपनी बात ही रख रहे हैं, सरकार के सामने मांग कर रहे हैं और तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्वक बस अपनी बात रख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जारी होना चाहिए। जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो गया है, इन लोगों को समझ नहीं है कि आचार संहिता लागू में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने देखा कि सीएम आवास पे सभी गेस्ट टीचरों को लाठी डंडा बरसाया गया। देखिए, आचार संहिता लागू है तो इससे हम लोगों को क्या मतलब है? अभ्यर्थी के साथ अन्याय अभी हो रहा है तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी लोकतांत्रिक ढंग से डिमांड अभी ही रखेंगे, चुनाव 2 महीना 3 महीना के बाद तो नहीं रखेंगे। तो ये कहने के लिए कि आचार संहिता है तो ऐसा थोड़े कि कुछ गलत काम हो रहा है। चुनावी भाषण के लिए आचार संहिता है कि कितना मतलब किस तरह के भाषा का प्रयोग करना है, कितनी गाड़ी का इस्तेमाल करना है, कितने पैसा खर्च करना है। तो राजनीतिक पार्टी के लिए, हम लोग के लिए क्या है? हम लोग कोई पार्टी से है नहीं, अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। अभ्यर्थियों को क्यों ये दर-दर भटका रहे हैं आखिर सरकार? तो कहते हैं रोजगार विकास की बात करते हैं, रोजगार दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अभी चल रहा है श्रेय लेने की होड़। रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब बीजेपी, रोजगार मतलब सम्राट चौधरी, रोजगार मतलब फलना चिलना। लेकिन पेपर लीक मतलब कौन? धांधली सेटिंग मतलब कौन? ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन? इस पे कोई नहीं आएंगे श्रेय लेने के लिए। पेपर लीक पे कार्रवाई करने का श्रेय लेने कोई नहीं आएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने का श्रेय लेने आ जाए भाई, तो तब तो हम लोग समझे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, टीआरई 3 में जो भी लोग संलिप्त है सब पे कार्रवाई करे, बड़े-बड़े लोगों पे। हम लोग उनके लिए वोट मांगेंगे। कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग की अभी कार्रवाई हो रहा है? एनडीए गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कोई भी गठबंधन की सरकार रही हो, सलाखों के पैसे किसी भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, छात्र युवाओं को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी है, न्याय नहीं मिला है। किसी भी गठबंधन में देख लीजिए, न्याय नहीं मिला है। तो अभी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 का जारी हो
और TRE 3 पेपर लीक में जो भी संलिप्त है सबको जेल भेजा जाए। TRE 2, TRE 1 का भी जांच किया जाए। ये थे वैसा छात्र नेता दिलीप जो अपनी बातों को रखा है। जिस तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग करने पहुंचे हुए थे अभ्यर्थी, तमाम नेता मंत्री वहां मौजूद थे। उन्हें लगा अभ्यर्थियों को कि नेता मंत्री यहाँ मौजूद है, अपनी बातों को रखे, अपनी बातों को उनके बीच रखे और शायद वो हमारी बातों को सुन पाए, लेकिन उन्हें जो है जेडीयू कार्यालय के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। तभी अभ्यर्थी जो है उबकर मिलर हाई स्कूल में प्रदर्शन करने लगे लोग और लगातार हंगामा करने लगे। इस बार नोटा बटन दबाएंगे और डबल इंजन की सरकार कही जा रही है कि काम कर रही है। तो सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी TRE 2.0 की रिजल्ट जारी हो और बीपीएससी TRE 3.3 टायर 3 की जो रद्द हुई है पेपर, उस पर और भी कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। TRE 1 और TRE 2 की भी हम लोगों मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से रद्द की जा रही थी उसकी भी हम लोगों की नोटिस जारी करनी चाहिए। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।